गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। आज सुबह सुबह जल्दी उठकर अब भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी डेली लाइफ की, डेली रूटीन की। सुबह सुबह पापा रेडी होकर बैठे हैं और मम्मा भी रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज पापा को लेके जाएंगे लुधियाना आइज़ हॉस्पिटल। पापा का मंथली रूटीन चेकअप जो होता है उसके लिए, इसलिए सुबह सुबह रेडी होकर अब निकलेंगे। मम्मा पापा तो निकल चुके हैं लुधियाना के लिए। अब मैं फटाफट से जो थोड़े बहुत घर के काम है वो ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर निकलूँगी स्कूल के लिए। तो कल जो धोए थे कपड़े अभी तक गीले हैं, मतलब स्पिन तो किए थे मशीन में, बट अभी तक उतने अच्छे से सूखे नहीं, तो इनको मैं सूखने के लिए डालकर जाऊँगी और छोटे मोटे बाकी जो किचन के काम है वो कंप्लीट करूँगी। अपना टिफ़िन पहले पैक करने आई हूँ मैं रूम में, क्योंकि मैं अक्सर काम काम में अपने टिफ़िन ले जाना भूल जाती हूँ अगर मम्मा ना डाल के दे तो। इसीलिए मैंने सोचा मैं पहले ही पैक कर लेती हूँ टिफ़िन। और ये वही टिफ़िन कवर है जो मेरे मम्मा ने मेरे लिए बनाया है, क्रोशिया का, मेरा फेवरेट। अभी मैं जस्ट स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हूँ, जस्ट नहाकर अभी आई थी। तो बाल धोए थे तो अभी कंघी कर रही थी। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या हाल है बालों का। देखिए बालों का, शुरू से मेरे बाल झड़ते थे, पर डायबिटीज़ के बाद तो मेरे बालों का तो सत्यानाश हो गया, मतलब सिर पर बाल रहे ही नहीं। अभी अगर मैं बाथरूम में जाके दिखाऊँ ना कितने बाल वहाँ पे टूटे हुए हैं, सब निकल गए हैं। देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई देसी टोटका, या जो कहते हैं हम लोग घर पे घरेलू नुस्खे करते हैं, वो है तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए, सो दैट कि मैं कुछ कर सकूँ इनका। अब लगता है मुझे इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। बहुत बुरा हाल हो गया, सर पे तो बाल रहे ही नहीं गंजी हो गई हूँ बिल्कुल। सुबह सुबह का नज़ारा, मैं स्कूल के लिए निकल चुकी हूँ पर आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। 9 बज रहे हैं। देखिए फॉग का हाल। लेट इस वजह से हो गई बिकॉज़ आपने देखा ही मम्मा पापा भी रेडी होकर जा रहे थे, मतलब गए हैं लुधियाना पापा के आइस चेकअप के लिए। वैसे तो उनकी आई साइट ऑलमोस्ट 70% लॉस्ट हो चुकी, 70 नहीं 75 या 78 कह सकते हम। तो जो थोड़ा बहुत दिखता है दिन में, उस इशू के करके भी, मतलब कि जितनी देर वो आई साइट उनकी है दिख रही है वो बनी रहे, पीछे से ही मतलब विज़न उनका ख़त्म हो गया है। तो जब तक रोशनी थोड़ी बहुत आंखों की है, बस उसी की केयर के लिए जाना पड़ता है उनको लेकर। इतनी धुंध में गए हैं, टेंशन ही होती है हमेशा। जाते तो पहले, पर मम्मा थोड़ा बिज़ी थे, मैंने आपको बताया कि गेस्ट्स जो आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, उस वजह से फिर मम्मा थोड़े बिज़ी रहे और अचानक से धुंध पड़नी शुरू हो गई। मम्मा को था कि अभी तो मौसम साफ़ रहता है, तो इसलिए उन्हें था कि मैं 2-4 दिन में चली जाऊंगी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि धुंध फिर अचानक से स्टार्ट हुई। फिर मम्मा कहते कि अब गेस्ट्स के आने के टाइम पे तो नहीं जा पाऊंगी, मतलब नेक्स्ट मंथ। तो इसीलिए वो अभी ही आज ही गए हैं दिखाने चेकअप के लिए पापा के। उसके बाद फिर अभी
वो कहकर ही आएंगे कि मैं 2 महीने मतलब मम्मा 2 महीने नहीं लेके आ पाएंगे पापा को हॉस्पिटल, क्योंकि इतना फॉग होता है ना, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और पापा को ले जाना सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि उनका विजन बहुत लो है, तो बहुत मुश्किल होता है ले जाना उनको। और वहाँ से आते को रात भी हो जाती है, जिस वजह से फिर और परेशानी होती है। ठीक है, फिर मैं फटाफट दौड़ के स्कूल पहुँचती हूँ। बाद में मिलते हैं आपसे, बने रहिए ब्लॉग में। देखिए ये स्कूल जाने का रास्ता, और यहाँ पे इतना फॉग है, डेंस फॉग है। स्कूल से घर आ चुकी हूँ। अब मैं सफाई कर रही हूँ घर की, क्योंकि सुबह तो सफाई करके नहीं गए थे, जस्ट बस ब्रेकफास्ट किया था और हल्का फुल्का जो काम हो सकता था वो मैं करके चले गई थी। तो अभी मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन का स्टूडेंट भी आ जाएगा। और आज मॉपिंग के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो शायद आज पोछा लगाऊँ ही ना, सिर्फ झाड़ू ही लगाऊँ। अभी मैं आपको कोई नज़ारा दिखाने जा रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है। देखिए छत पर, ओहो चिड़िया डर गई, मैं पीछे चली जाती हूँ। वहाँ से देख रही है, और कहाँ नहा रही है मैं दिखाती हूँ। ओहो सारे पानी से उठ गए डर के मारे। ये सभी नहा रही थी पानी में। जैसे मैं छत पर आई भाग गई। पहले मम्मा देख कर गए हैं, तो मम्मा ने बोला सर छत पर चिड़ियों का ढेर है। ज़रा सी आवाज़ आती नहीं कि भाग जाते डर के मारे बेचारे। वहाँ छत का पानी वहाँ से नीचे जाता है, पाइप है तो वो बंद हो गया अभी, इसीलिए वहाँ पानी इकट्ठा हो गया है छत पर। ये अब ये नहा ले, उसके बाद में जाके वहाँ का पानी निकालती हूँ। पाइप का रास्ता जो बंद हो गया जाली, वो साफ़ करती हूँ जाकर। जब मैं आई ना नीचे सीढ़ियों से, तब देखने वाला नज़ारा था। अब उड़ गई बस, जितना नहाना था इन्होंने पानी देखकर। मैं आ गई ना छत पे, दैट्स वाई ये भाग रही हैं। अभी मम्मा के कोई फ्रेंड आ गए हैं, तो अब उनको चाय दूंगी आंटी को, तो साथ में ये थोड़ा सा हलवा भी बना देती हूँ सूजी का, फिर वो दे दूँगी साथ में चाय के। इसीलिए हलवा बना रही हूँ थोड़ा सा। बाकी हम लोग तो डायबिटिक है, तो हम लोग तो खा नहीं सकते। मतलब हल्का सा खजूर या फिर थोड़ा सा गुड़ डाल के, बिल्कुल लाइट मीठा, वो थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, 2-1 चम्मच। बाकी तो आंटी के लिए बनेगा सारा। छत पर खिले हुए हैं येलो कैलेंडुला कलंचाय के साथ। कलंकी को मैं कलंचाय ही बोलती हूँ। जो मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स हैं पुराने, उनको मालूम है मैं कलंकी को कलंचाय ही बोलती हूँ। यहाँ पिंकिश कलर में क्रिजेंथेमम, जिसको हम हिंदी में गुलदाउदी भी बोलते हैं, वो खिला हुआ है। और भी है यहाँ पर फूल, बट मतलब गुलदाउदी के, बट अभी इसमें फूल नहीं आए, पता नहीं कौन से कलर के निकलेंगे। गेहूं के अंकुर आज कल से थोड़े साइज़ में और बढ़ गए हैं। ये वाला तो काफ़ी बड़ा है, इसमें तो पत्ता निकलने वाला है बस इसका। मम्मा पापा आ चुके हैं हॉस्पिटल से। सुबह ये लोग ब्रेकफास्ट लेके गए थे सिर्फ, अब उनको भूख भी लग रही होगी जल्दी जल्दी, तभी बन रहा है खाना आज। सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, मैं आटा गूंथ रही हूँ। फिर मम्मा रोटी बना देंगे, या फिर अगर मैं ट्यूशन पढ़ा के फ्री हो गई तो मैं रोटी बना दूँगी। मैं तो लंच भी लेके गई थी, ब्रेकफास्ट भी करके गई थी, और मम्मी वगैरह नहीं लेके गए थे लंच, सिर्फ ब्रेकफास्ट लेके गए थे, क्योंकि ये लोग करके नहीं गए थे ब्रेकफास्ट। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे ना। यहाँ अंधेरा है थोड़ा, क्योंकि शेल्फ है, शेल्फ के नीचे मैं दूसरे शेल्फ पर रखकर आटा गूंथ रही हूँ। किचन में लाइटिंग का थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। जो लाइट लगा हुआ है बल्ब, वो एक्चुअली साफ़ करने वाला हुआ पड़ा है, वो साफ़ हो जाए तो फिर बस, फिर उसकी रोशनी भी तेज़ हो जाएगी। उसमें ऑयल वगैरह जो है, डस्ट वगैरह, वो सब पड़ा हुआ है उसके ऊपर, डस्टिंग नहीं हुई है उसकी, क्योंकि हमारा पेंट तो है नहीं किया हुआ, तो सीमेंट है, सीमेंटेड वॉल्स की वजह से फिर सीमेंट्स भी गिरता है,
सीमेंट इधर उधर गिरता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। चलो आटा गूंद गया है। हाँ, अब मैं जो ट्यूशन का बच्चा बैठा उसको देख लूँ, क्योंकि उसको मैंने काम दे रखा था। तो मैंने कहा पहले तू तब तक कर, जब तक मैं ये काम करके आती हूँ, मम्मी को असिस्ट करके आती हूँ, हेल्प करके आती हूँ। तो इसीलिए अब मैं बच्चे के पास जाऊँगी हाथ धोकर। आटे को आटे वाले में रख देती हूँ। मैं बैठी हूँ शॉप पर और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अभी। गुलाब जामुन, ये शॉप पर आए हुए हैं गुलाब जामुन, जो कि है बने हुए ब्रेड के। और ये शॉप पे बहुत बिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बहुत है। मैंने खा के देखे थे जिस दिन लाए थे ना, तो उसी दिन मम्मा ने इसके छोटे छोटे पीसेस करके, हम 4 लोग बैठे थे, हम चारों को थोड़ा थोड़ा करके दिया था खाने के लिए। तो टेस्टी बहुत है। आजकल नए नए बिज़नेस चल रहे हैं। अब ये गुलाब जामुन का भी बिज़नेस चल रहा है ब्रेड के बने हुए। टू गुड यार, आइडिया अच्छा है। रात के 8:30 बज चुके हैं और बाहर रास्ता जो है पूरा धुंध से भर चुका है, कुछ नहीं दिख रहा रास्ते में। अब धीरे धीरे लोगों का चलना भी कम हो रहा है, तो अब हम थोड़ी देर बाद अप्रॉक्सीमेटली 9:30 पौने 10 बजे तक दुकान बंद कर देंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।